मेरे नेत्र नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्र आप ही हो। थाम उंगरिया, मेरी उंगली आप पकड़िए, मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा। सूरदास जी की भक्ति की प्रणाली का अलग है। हम सब कहते हैं कि हम ठाकुर जी आपकी उंगली पकड़ रहे हैं, आप जहां ले चलोगे जाएंगे। सूरदास जी कह रहे हैं मैं नहीं पकड़ूंगा, आप मेरी उंगली पकड़ो और जहां ले चलोगे वहां जाऊंगा। निकल गए घर से, पिताजी बुलाते रहे लेकिन लौट करके नहीं आए सूरदास जी। 7-8 वर्ष की आयु है, छोटी सी अवस्था में निकल गए। एक गांव में जाकर के बैठ गए। वहां गांव में बहुत भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो किसी से मांग नहीं रहे थे। तभी एक गौशाला वाला व्यक्ति था, उसकी खूब सारी गैया थी। वो बड़ा बेचैन रोता हुआ उस मार्ग से जा रहा था। सूरदास जी वहीं बैठे थे। अरे मेरी गैया कहां चली गई, मेरी गैया किसी ने चुरा ली। रोता हुआ जा रहा था। सूरदास जी ने, उनको पता तो चली जाता था, उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा, सुनो, पास का एक और गौशाला वाला व्यक्ति है, चरवाहा है, वो तुम्हारी गैया लेकर के उस सरोवर के पास है, जाओ ले आओ। वो व्यक्ति गया, वहां जाकर के देखा तो गैया मिल गई सारी, अपने गैया घेर करके ले आया। उसने सूरदास जी के चरण पकड़े, बोले भैया आप छोटे से बालक हो, आपको कैसे पता कि मेरी गैया वहां थी, और मैं आपके नेत्र देख पा रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देता? बोले मैं नयनहीन हूं, मेरे नेत्र ठाकुर जी वही देखते हैं। बोले मैं क्या सेवा करूं? बोले सेवा कुछ मत करो, 4-5 दिन हो गए घर छोड़ के निकल गए, कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा हमको दूध पिला दो। उसने कहा महाराज जी दूध नहीं पिलाऊंगा, मैं तो एक गैया आपको दान कर रहा हूं। बोले गैया का हम क्या करेंगे, हम पे आंख तो है नहीं, कैसे चराएंगे? बोले मैं एक ग्वारिया भी दे दूंगा, वही चराएगा, वही दूध निकाल के आपको पिलाएगा। सूरदास जी बोले बढ़िया है, दूध पिएंगे, भजन करेंगे ठाकुर जी का। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि ये बालक भविष्य देखना जानता है, खोई हुई चीजें ढूंढ के बता देता है। अब तो महाराज वहां इतनी भीड़ लगने लगी। कोई बोला मेरा बेटा खो गया, उसको बता दो कहां है, सूरदास जी बता देते वहां है। कोई बोलता मेरी बेटा का ब्याह कब होगा बता दो, तो बता देते। मेरी बेटी का किस दिशा में ब्याह होगा, सूरदास जी बता देते, दक्षिण दिशा में उस फलाने नाम के नगर में एक सेठ है, उनके बेटे से ब्याह होगा। इतना अकाट्य सत्य तक बता देते कि तुम्हारे बेटे का ब्याह होगा, उसकी पत्नी मर जाएगी। बोले कि हम कहीं और ब्याह, बोले जहां ब्याह करोगे वो मरेगी ही मरेगी। बोले नहीं ब्याह करें, तो बोले तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा जबरदस्ती ब्याह करेगा। ब्याह तो इसका होगा, और इसके योग ऐसे हैं कि इसको पत्नी की मृत्यु देखनी ही पड़ेगी, ऐसा भविष्य कथन करते थे लोग बाग। इतना दान्य पुण्य, चमत्कार को नमस्कार है, इतना दान पुण्य करने लगे।